आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का घाट पुरावा में दीप प्रज्वलन करके इसका शुभारंभ होता हुआ। देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर दीप प्रज्वलन करके से जो आए हैं और दीप प्रज्वलन करके आगाज किया जा रहा है। किया गया सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आपके पंचायत खालपुरा में किया जा रहा है, जिसमें सबके द्वारा सभी जनकल्याणकारी योजना के बारे में बारीकी से बताया गया। आप जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी ऑर्डर में जाकर आप इनका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। ये नहीं दिया आज के इस कार्यक्रम में पूरा जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन और हमारे क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक, इस पंचायत के हमारे मुखिया यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी जो विभिन्न ग्रामों से, घाटपुरावा पंचायत के विभिन्न ग्रामों से चल करके लाभुक आए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि प्रशासन की ओर से जो स्टॉल लगाए गए हैं विभिन्न विभागों के, उनमें आप जाएं और उसका लाभ उठाएं। जो भी योजना है सरकार की, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जो योजनाएं हैं मैं थोड़ा संक्षेप में आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आप धैर्यपूर्वक सुने और संबंधित विभाग के स्टॉल पर जाकर के अगर आप पात्र हैं, योग्य हैं उस योजना के लिए, तो उस योजना का लाभ उठाएं। कल्याण विभाग की ओर से हमारी 3 योजना है, जिसमें आप उसका लाभ ले सकते हैं कल्याण विभाग के काउंटर पर जाकर के, जिसमें से राज्य मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना है। इस योजना में आपको गंभीर रोग से पीड़ित जो व्यक्ति इलाज कराकर वापस आते हैं और उनको पौष्टिक आहार के लिए सरकार की ओर से राशि भुगतान की जाती है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना। जो गरीब भाई बंधु अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर गृहस्थ पैमाने पर व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए कल्याण विभाग की ओर से ऋण दी जाती है अनुदानित दर पे। आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें वाहन ऋण भी है और दुकान के लिए भी ऋण है। हमारा सामाजिक विभाग की ओर से, सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से योजनाएं संचालित है, जिसमें से 5 तरह का हमारा पेंशन योजना है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, विवेकानंद स्वामी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, HIV/AIDS पीड़ित योजना। इन योजनाओं के लिए थोड़ी मैं पात्रता समझा दूं कि राज्य मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए हमारे SC एवं ST कैटेगरी तथा महिला वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष निर्धारित है। जिनकी आयु 50 वर्ष हो गई है वे लाभुक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। अब मैं बता दूं कि आपको इस योजना के लिए उम्र की गणना हेतु कोई आपका जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। आप अपना वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड, इनमें से तीनों में आपकी आयु समान होनी चाहिए। यदि आपका आधार कार्ड
राशन कार्ड और वोटर कार्ड में आयु भिन्न भिन्न दर्ज है, तो जो सबसे न्यूनतम आयु जिसमें होगा उस आईडी के थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में 48 साल हुआ है, वोटर कार्ड में 47 साल हुआ और राशन कार्ड में 50 साल हो गया, तो हम लोग न्यूनतम जो 47 ईयर वोटर कार्ड में हो रहा है उसके आधार पर आपको हम लोग 47 वर्ष का मांगते हैं। इसलिए तीनों कार्ड में आपका उम्र सीमा 50 होना चाहिए, तब आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के जो पात्र हैं वो है हरिजन, आदिवासी और महिला। हरिजन में आदिवासी, हरिजन में महिला और पुरुष दोनों, आदिवासी में महिला पुरुष दोनों और महिलाएं अनिवार्य। मेरा विवेकानंद स्वामी स्वावलंबन योजना के तहत जो दिव्यांग लोग हैं जिनकी आयु 5 वर्ष से अधिक है, मिनिमम आयु निर्धारित है 5 साल, 5 साल से अधिक के जो दिव्यांग है उनके लिए सरकार की ओर से ये पेंशन योजना लागू। HIV और एड्स हम लोग जानते हैं कि भविष्य में भूत में हमारा एक बहुत ही गंभीर बीमारी हुआ करता था, तो इस रोग से जो पीड़ित लोग हैं वो उनको सरकार प्रत्येक माह एक नियत राशि 1000 रुपये के पेंशन के रूप में देती है। इसका लाभ उठा योजना है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में संक्षिप्त में बता दूं, जो मेधावी छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चे जो आगे चल करके इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक इत्यादि का अध्ययन करना चाहते हैं और उनके पास पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड योजना है। वो हमारे शिक्षा विभाग के स्टॉल पर बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के स्टॉल पर आप जाएं और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लें। समाज कल्याण विभाग, जिसको हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में आप लोग जानते हैं, समाज विभाग को बहुत जानकारी नहीं होते ग्रामीण परिवेश में, तो समाज कल्याण विभाग की ओर से जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, आंगनबाड़ी केंद्र में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, दिव्यांग उत्कर्ष और राज्य विधवा प्रोत्साहन योजना। इन योजनाओं के बारे में थोड़ा संक्षेप में बता दूं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वैसी गर्भवती महिला जिन्हें 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। शर्त है कि पहला बच्चा बालक या बालिका कोई भी हो और दूसरा बच्चा के लिए शर्त है कि वो बालिका ही होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ 2 बार मिलता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो गरीब लड़के लड़कियां शादी करती हैं और उनका शादी निबंधन कार्यालय से निबंधित है, तो उन्हें राज्य सरकार की ओर से एक मुफ्त 30,000 रुपया दिया जाता है ताकि वो अपना गृहस्थी सही ढंग से चला सके। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना वर्ग 8वीं से लेकर के 12वीं तक अध्ययनरत छात्राओं, केवल लड़कियों के लिए ये योजना है। उन्हें 8वीं के लिए 5,000 और इसी तरह से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 12वीं क्लास तक में राज्य सरकार की ओर से 40,000 रुपया उसके खाते में डाला जाता है और एक समय के लिए ये राशि लॉक हो जाता है और फिर मैच्योरिटी के तौर पर लड़की को मिलता है। इसमें से ऑफलाइन आवेदन नहीं किया जा रहा है। ये 8वीं से 12वीं कक्षा में जो बच्चियां अध्ययनरत हैं उनके विद्यालय के द्वारा डायरेक्ट CDPO के लॉगिन में आवेदन भेजा जा रहा है। इसमें एक कंडीशन है, वैसी बच्चियां जो 12वीं पास हो गई हैं और 18 से 19 वर्ष आयु की हैं,
तो उन लोगों का ऑफलाइन आवेदन लिया जा रहा है। ध्यान रहे 18 से 19 साल की वैसी बच्चियां जो 12वीं क्लास पास कर चुकी हैं और अविवाहित हैं, अविवाहित होना पहला शर्त है, उनको एक मुश्त 20,000 रुपया राज्य सरकार की ओर से उसके खाते में ली जाती है। विज्ञान उपकरण के बारे में आप लोगों को पता है, सरकार की ओर से जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और सुनने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए श्रवण यंत्र इत्यादि सरकार की ओर से मुहैया कराया जाता है। आपको अगर नहीं मिला है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना 18 साल से ऊपर की अगर कोई विधवा विवाह करती है तो सरकार उसको अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए एक न्यूनतम राशि उसके खाता में देती है। मैं पेंशन में बताना भूल गया, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना। निराश्रित वैसी महिला जो 18 साल से अधिक आयु की है और विधवा है, उसका पति का देहांत हो गया तो उसको सरकार 1,000 रुपये देती है। इसको हम लोग पहले विधवा पेंशन के नाम से जानते थे, लेकिन शब्द थोड़ा अनुचित है, इसलिए यहाँ पे निराश्रित महिला इसको किया गया है। 18 साल से ऊपर की विवाहित बच्ची या लड़कियां अगर वो पति उनको छोड़ दिया है और वो परित्यक्ता के रूप में जीवन निर्वाह कर रही है तो उनको सरकार 1,000 रुपया मासिक पेंशन देती है। 45 साल से अधिक उम्र की वैसी महिला जो एकल है, अकेले रहती है, उनको 1,000 रुपया मासिक सरकार पेंशन देती है। ध्यान रहे कि आप एक समय में सरकार के किसी एक ही पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। आपूर्ति विभाग का स्टॉल मेरा लगा हुआ है, जहां राशन कार्ड में नाम सुधार, नाम विलोपन यानी हटाना, नया सदस्य जोड़ना, नया राशन कार्ड बनाना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन इत्यादि का फॉर्म लिया जा रहा है, आप वहां दे सकते हैं। दीर्घा सिंचाई उप संवर्धन योजना, यदि आप खेती बाड़ी करने के लिए कुआं लेना चाहते हैं तो सरकार की ओर से ये योजना है, आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए प्रखंड और अंचल दोनों कार्यालय के द्वारा स्टॉल लगाया गया है, आप अपना आवेदन वहां दे सकते हैं। कृषि विभाग की ओर से स्टॉल लगाया गया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वैसे कृषकों के लिए वरदान है जिनको अच्छी तादाद में खेती है और उनको सही समय पर आर्थिक परेशानी के कारण उन्नत बीज, खाद इत्यादि नहीं खरीद पाने से, बढ़िया ढंग से आधुनिक तरीके के खेती नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड योजना वरदान साबित होता है। इसमें जो है आपको बैंक के द्वारा एक निश्चित राशि लिमिट किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि आपको 30,000, 40,000, 50,000 का क्रेडिट दिया जाता है, जिससे कि आप बैंक में बिना राशि रहे जब चाहे उतनी राशि निकाल सकते हैं। खेती करके पुनः अपना खेती का उपज बेच करके आप इस राशि को बैंक में जमा करें, पुनः जरूरत हो तो लें और फिर उसी तरह से बेच करके जमा करें। कहने का मतलब है कि ये आपको खेती करने के लिए सरकार देती है लोन, जिनके द्वारा दिलवाती है। आवास योजना के तहत अगवा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन सर्वे हो चुका है। अगवा आवास के लिए आवेदन लिया जा रहा है, आप इसको अगवा आवास के स्टॉल पर दे सकते हैं। आपके यहाँ आधार सुधार के लिए भी कैंप शायद लगा होगा,
आप लोग अपना आधार सुधरवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान कार्ड योजना लागू है। आप स्वास्थ्य विभाग के काउंटर पर अपने लिए आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के बारे में मैं संक्षेप में बता दूं कि किसी परिवार के सभी सदस्यों के लिए 1 वर्ष के लिए सरकार 5 लाख रुपये का बीमा करती है। उसमें शर्त है कि सामान्य इलाज के लिए ये आयुष्मान कार्ड लागू नहीं है। यदि आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, ऑपरेशन का नौबत आता है या किसी प्रकार के आकस्मिक दुर्घटना में घायल होते हैं तो उस समय ये योजना आपको लाभदायक है। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में और जिला मुख्यालय में इसके तहत प्राइवेट अस्पताल भी चिन्हित हैं। आप उस प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, आयुष्मान कार्ड देखिएगा, लिखा रहता है कि यहाँ आयुष्मान कार्ड के आधार से इलाज किया जाता है। तो आप इस आयुष्मान कार्ड को अवश्य बनवाएं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक शर्त है कि आपके पास राशन कार्ड होना आवश्यक है। राशन कार्ड PHS प्राइमरी हाउस होल्ड जो सफेद राशन कार्ड है, ग्रीन राशन कार्ड जो राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है, और आप लोग लाल कार्ड के बारे में अवगत हैं। धन्यवाद। मैंने आज की सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बहुत संक्षेप में जानकारी दिया। अब हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन पे आते हैं। सभी माननीय जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, जिला पदाधिकारी हैं, वो उनसे आग्रह करेंगे कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कार्यक्रम घाट कुरावा पंचायत में, जो कि हमारे जिला के पदाधिकारी श्री अभय कुमार झा, प्रखंड विकास पदाधिकारी पथरगामा पश्चिमी जिला परिषद सदस्य प्रमुख साहब पथरगामा, और हमारे जो जनप्रतिनिधि के जो प्रतिनिधि हैं सारे लोग, और एक सुंदर कार्यक्रम एक सुंदर कार्य। मैं घाट कुरावा पंचायत में निवासी सभी मतदाता जो जिनकी आयु 18 साल से अधिक है और मतदाता पहचान पत्र जिनको जारी है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया है, अभी कार्यक्रम चल रहा है निर्वाचन आयोग का SIR का मैपिंग चल रहा है। तो उसमें वैसी महिलाएं जो शादी होकर के घाट कुरावा पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में आई हैं, उनको अपना मां अथवा जो विवाह करके घाट कुरावा पंचायत क्षेत्र में आई है, पथरगामा प्रखंड क्षेत्र में आई हैं, उनसे आग्रह है वैसी विवाहित महिलाएं अपने मायके से माता अथवा पिता का 2003 के वोटर लिस्ट में उनके माता या पिता का किस सीरियल नंबर पर नाम है वो देना सुनिश्चित करेंगे। मेरे सभी BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं वो आपके डोर टू डोर जाते हैं। इन लोगों को परेशानी हो रही है, मैपिंग का कार्य बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग सभी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो अपने आस पड़ोस में भी इसको प्रचारित करिएगा और जल्द से जल्द अपने मायके से अपने माता या पिता का 2003 के वोटर लिस्ट में जो नाम था जिस सीरियल नंबर पर वो देने का प्रयास करेंगे ताकि मेरा ये कार्यक्रम सफल हो सके। धन्यवाद।